सो अभी अपने डिस्कशन को जारी करते हुए अब हम चर्चा करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है। ध्यान से देखिए, हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस डे एंड नाइट कंटिन्यूसली चल रहे हैं, जिनको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और ये इन्हीं रिएक्शन की वजह से कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस जनरेट्स हो रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। और ये वेस्ट सब्सटेंसेस हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हैं, और ये वेस्ट मटेरियल्स हमारे बॉडी से जल्दी रिमूव हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये हमारे लिए बहुत ही जानलेवा हो सकता है। अभी जैसे हमने डाइजेशन में देखा कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन डाइजेशन होने के बाद एमिनो एसिड में बदल जाता है, और यही एमिनो एसिड हमारे बॉडी बिल्डिंग में, मसल बिल्डिंग में, टिश्यू रिपेयरिंग में, सेल डैमेजिंग में बहुत काम में आता है। सो ये जो एमिनो एसिड है ये फिर से टूटकर अमोनिया प्रोड्यूस करता है, जिसका फॉर्मूला होता है NH3। और ये जो अमोनिया होता है ये बहुत ही जानलेवा होता है। अगर हमारे ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो इससे हमको बीमारियां भी हो सकती है, और ये हमारे लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। इसीलिए ये जो अमोनिया है ये हमारे बॉडी से बिल्कुल निकल जाना चाहिए। तो अमोनिया क्या करता है? जो अमोनिया होता है वो लीवर में अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ये बदल जाता है, यूरिया में बदल जाता है। लीवर में अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में बन जाता है, यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और यूरिया जो होता है ये वाटर सोल्यूबल है, और अमोनिया के मुकाबले यूरिया इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता। ठीक है। तो इसीलिए वो अमोनिया हो चाहे यूरिया हो, वो ये मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, और ये हमारी बॉडी से निकल जाना चाहिए। ठीक है। और इतना याद रखिए, जो फेसेस होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं होता, क्योंकि ये कोई मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं होता। ये जो फूड मटेरियल्स जो अनडाइजेस्टेड हो जाते हैं ये वही वेस्ट होता है। ठीक है। इसीलिए फेसेस को हम मेटाबॉलिक वेस्ट और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं कहते। ठीक है। तो ये है कुछ किडनी जो हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, और ये ही होता है जो यूरिया को हमारी बॉडी से रिमूव कर देता है। और ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे? लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है। और एक है लेफ्ट किडनी और एक होता है राइट किडनी, दो प्रेजेंट होते हैं, बीन शेप के होते हैं छोटे छोटे। जो राइट वाला होता है वो थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट होता है, और जो लेफ्ट वाला थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि राइट साइड में हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन लिवर प्रेजेंट होता है। इसलिए राइट वाला थोड़ा सा नीचे और लेफ्ट वाला थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर दो ब्लड वेसल्स आप देख रहे हो, एक को मैंने सिंपल कुछ नहीं डिनोट किया, और दूसरे को ऐसे ऐसे मैंने करके थोड़ा सा लाइन दे दिया है। ये जो सिंपल वाला है ये ब्लड वेसल को हम बोलते हैं रेनल आर्टरी। रेनल का मतलब होता है कि किडनी से जुड़ा हुआ, और ये ब्लड वेसल को हम बोलते हैं रेनल वेन। सो ये रेनल आर्टरी इस किडनी के साथ भी जुड़ा हुआ है और इस किडनी के साथ भी जुड़ा हुआ है, और ये जो रेनल वेन है ये इस किडनी के साथ जुड़ा हुआ है और इस किडनी के साथ भी जुड़ा हुआ है। ठीक है। और ये दोनों किडनी से एक पाइप, छोटा सा पाइप निकला हुआ है, ये जो देख रहे हो छोटा सा पाइप निकला हुआ है, और ये एक सैक जैसे स्ट्रक्चर में मीट हुआ है, जिसको हम बोलते हैं ब्लैडर। और ये जो ब्लैडर की जो ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक है। तो मैकेनिज्म कुछ ऐसा होता है कि जो ब्लड है, ब्लड में सारा यूरिया प्रेजेंट होता है, और ये ब्लड उसी यूरिया को लेके रेनल आर्टरी के मदद से ये आता है किडनी को ट्रांसफर करेगा।
किडनी के अंदर बहुत छोटे छोटे फिल्टरिंग यूनिट होते हैं जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो किडनी के अंदर बहुत ही छोटे छोटे फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं नेफ्रॉन। तो ये नेफ्रॉन क्या करेगा, हमारी जो ब्लड से यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर, जो भी कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट होंगे ये सबको फिल्टर कर देगा, ठीक है। और जो प्योर ब्लड है ये चला जाएगा किधर, ये चला जाएगा रेनल वेन को चला जाएगा, और रेनल वेन इसे ट्रांसफर कर देगा हार्ट को, और हार्ट से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जैसे होता जाएगा, ठीक है। और जो यूरिया और जो मेटाबॉलिक वेस्ट बच गया किडनी के अंदर, ये किधर जाएगा, ये जाएगा, ये जो यूरेटर आप देख रहे हो यहाँ, ये जो यूरेटर आप देख रहे हो, ये यूरेटर की मदद से आएगा आपके ब्लैडर में आएगा, ब्लैडर में आएगा। और ब्लैडर जब फिलअप हो जाएगा तब ये जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा, यूरेथ्रा की मदद से हमारी बॉडी से निकल जाएगा। तो ये है कुछ इसका फंक्शन। तो याद रखिएगा, रेनल आर्टरी के मदद से ब्लड किडनी में जाएगा, किडनी में प्रेजेंट होता है आपके फिल्टरिंग यूनिट जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करेगा, उसके बाद साफ ब्लड रेनल वेन के थ्रू से चला जाएगा, और जो यूरिया और जो दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो यूरेटर की मदद से ब्लैडर में आके डिपोजिट होंगे, और जब ब्लैडर फिलअप हो जाएगा तो यूरेथ्रा की मदद से हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। तो ये है बस छोटा सा डिस्क्रिप्शन अबाउट किडनी, एंड होपफुली यू विल लाइक इट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस किडनी and try to mesmerize, try to recall, try to remind each and every point, because it is the quite important thing, and most importantly it is the part of our body. So in that respect, it is our utmost duty to remind the function, the better function of this organ known as kidney. ठीक है, so we will meet you soon in our next upcoming video. Till then, happy learning and bye.